हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आप लोगों का स्वागत है स्टडी इज सक्सेस में। तो प्लीज़ अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक्स और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आइए हम लोग क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जो भारतीय संविधान के महत्वपूर्ण अनुच्छेद के बारे में हम बताएंगे। तो देखिए, अनुच्छेद जो एक है, अनुच्छेद एक के अंतर्गत संघ और राज्य क्षेत्र आता है। ठीक। अनुच्छेद जो दो है, अनुच्छेद दो में नए राज्य का गठन होता है। और अनुच्छेद 12 से 35 है, ये मूल अधिकार है। अनुच्छेद 12 से 35 मूल अधिकार। और अनुच्छेद 14 जो है, विधि के समक्ष समानता का अधिकार है, अनुच्छेद 14 के अंतर्गत। और अनुच्छेद 17 जो है, अनुच्छेद 17 के अंतर्गत अस्पृश्यता का अंत अनुच्छेद 17 के अंतर्गत आता है। और अनुच्छेद 19 के एक जो है, इसमें प्रेस की स्वतंत्रता का अधिकार मिलता है, प्रेस की बोलने का अधिकार मिलता है। आगे देखिए, अनुच्छेद 21 जो है, अनुच्छेद 21 के अंतर प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता जो है, यह अनुच्छेद 21 के अंतर्गत आता है। और अनुच्छेद 23 जो है, वो बाल श्रम प्रतिषेध जो है, अनुच्छेद 23 के अंतर्गत आता है, बाल श्रम प्रतिषेध। और अनुच्छेद 36 से 51 जो है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, इससे संबंधित है, अनुच्छेद 36 से 51 के अंतर्गत। ठीक। तो आई होप आप लोग को अच्छा समझ आ रहा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आगे देखिए, और अनुच्छेद 40 जो है, अनुच्छेद 40 है ग्राम पंचायत का गठन। अनुच्छेद 40 के अंतर्गत ग्राम पंचायत का गठन आता है। और अनुच्छेद जो 45 है, बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा, अनुच्छेद 45 के अंतर्गत आता है। आगे देखिए, अब देखिए आगे, अनुच्छेद 51 के क जो है, अनुच्छेद 51 के क मूल कर्तव्य है। ठीक। इसके बाद अनुच्छेद 52 जो है, भारत अनुच्छेद 52 में लिखा गया कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा, अनुच्छेद 52 के अंतर्गत। और अनुच्छेद 54 जो है, उसमें राष्ट्रपति का निर्वाचन से संबंधित बातें हैं। और अनुच्छेद 61 जो है, इस पर राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जा सकता है, अनुच्छेद 61 के अंतर्गत। और अनुच्छेद 72 में है, राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति प्रदान की जा सकती है, अनुच्छेद 72 के अंतर्गत। और अनुच्छेद 74 जो है, इसमें भारत के प्रधानमंत्री के बारे में बताया गया, अनुच्छेद 74 के अंतर्गत। देखिए, अनुच्छेद जो 79 है, अनुच्छेद 79 जो संसद का गठन है, अनुच्छेद 79 के अंतर्गत आता है। और अब आगे देखिए, अनुच्छेद 80 से 81 जो है, राज्य और लोकसभा का गठन है, अनुच्छेद 80 से 81 के अंतर्गत। और आगे देखिए, अनुच्छेद जो 85 है, ये लोकसभा का विघटन, लोकसभा का विघटन से जितनी संबंधित बातें हैं, अनुच्छेद 85 के अंतर्गत आते हैं। अनुच्छेद 108 में संसद के संयुक्त अधिवेशन जो है, वो अनुच्छेद 108 के अंतर्गत आता है। अब देखिए, अनुच्छेद 244 जो है, अनुच्छेद 244 अनुसूचित और अनुसूचित जनजाति के क्षेत्र से संबंधित है, अनुच्छेद 244 याद रखिएगा। आगे देखिए, अनुच्छेद 280 जो है, अनुच्छेद 280 के अंतर्गत वित्त आयोग आता है। और अनुच्छेद 324 जो है, इसमें निर्वाचन आयोग का उल्लेख किया गया है, अनुच्छेद 324 के अंतर्गत। और अनुच्छेद जो 300 है, इसके अंतर्गत अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के आरक्षण के बारे में, अनुच्छेद 300 के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 343 में आइए तो संघ की जो राजभाषा है, अनुच्छेद 343 के अंतर्गत बताया गया है। और अनुच्छेद 352 जो है, इसमें आपातकाल का प्रावधान संबंधित जितनी बातें हैं, वो अनुच्छेद 352 के अंतर्गत बताया गया है। सॉरी, एक नहीं बताया। अनुच्छेद 343 जो है, इस संघ की राजभाषा, इसके बारे में। आगे देखिए, और अनुच्छेद
अनुच्छेद 360 जो है, अनुच्छेद 360 वित्तीय संकट का प्रावधान दिया गया अनुच्छेद 360 के अंतर्गत। और अनुच्छेद 368 जो है, इसमें संविधान संशोधन का प्रावधान दिया गया है। जो जितनी संविधान संशोधन होगा अनुच्छेद 368 के अंतर्गत, ये भाग 20 के अंतर्गत संविधान संशोधन किया जाएगा 368 अनुच्छेद के तहत, ठीक। और अनुच्छेद 370 जो है, ये जम्मू कश्मीर के विशेष दर्जा जो अब हटा दिया गया है, 370 धारा 370 हटा दिया गया है, ठीक है। थैंक यू। आप लोग का वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा।